बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस के मुख्तलिफ जो अदवार में समाजी नशोनुमा होती है वो किस तरह से होती है। हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ दौर गुज़रते हैं, यानी हमारा जो इन्फेंसी का स्टेज होती है वो छोटे पीरियड तफूलियत जिसको कहते हैं, फिर बचपन है, बलोगत है, जवानी है, बुढ़ापा है, उसमें किस किस तरह से जो है वो सोशल चेंज आता है बंदे की लाइफ में, हम उसको बाय स्टेप जो है उसको देखेंगे। सबसे पहले है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तफूलियत में जो समाजी नशोनुमा है वो किस तरह से होती है। तफूलियत का जो दौर है वो पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक है, यानी पैदा होने से 2 साल तक की उम्र का जो दौर होगा वो इन्फेंसी का पीरियड कहलाएगा। इस दौर में बच्चा पहले अपनी ज़रूरियात के हसूल में ही जो है वो लगा रहता है कि उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। उसे भूख लगी है या उसका डायपर गीला है या उसको डर लग रहा है तो वो बच्चा रोता है। इन सारी चीज़ों में वो इसी चीज़ों में लगा रहता है। फिर वो ऐसे अफराद की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है जो उसकी निगहदाश्त करते हैं। जैसे अगर बच्चे को उसकी आया संभालती है, नर्स संभालती है या मदर उसको लुक आफ्टर करती है, तो वो उन लोगों की तरफ जो है वो इंटरेक्शन उसका होता है। फिर वो माँ को पहचानने लगता है, मतलब जो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, फादर को, इस तरह से। और उसकी ज़रूरियात की जो लोग तस्कीन करते हैं, ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, उसको फीडर प्रोवाइड करते हैं, उसका पैम्पर चेंज करते हैं और उसके पास इर्द गिर्द उसे नज़र आती हैं, वो उन लोगों के साथ उसकी दिलचस्पी जो है वो शुरू हो जाती है। बच्चा इन्हें खुश करने के लिए ऐसी हरकत करता है। फिर वो उनके लिए भी आसूदगी का बायस है कि टांगे चलाना, हंस पड़ना, स्माइल पास करना, खुश होना, ये बच्चा इस किस्म की हरकत जो है वो उनके लिए करता है और फिर वो आसूदगी का बायस बनती है। बॉलर का ख्याल है कि 2 माह का बच्चा दूसरों की मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देना शुरू कर देता है। यानी अगर बच्चे की तरफ मुस्कुरा कर देखा जाए तो बच्चा भी आगे से स्माइल पास करता है। इस उम्र के बच्चे, रोते हुए बच्चे को अगर छुआ जाए तो वो चुप हो जाता है। जैसे अगर बच्चा रो रहा है तो उसको किसी ने गोद में उठा लिया तो बच्चा चुप कर जाएगा, और अगर दूसरा फ़र्द इसके पास से उठकर चला जाए तो वो रोना शुरू कर देगा। बच्चा खुद को अकेला समझ के डर जाता है कि उसके पास कोई भी नहीं, तो वो रोना शुरू कर देता है। बच्चे का बड़ों को देखकर बाजू फैलाना कि मुझे उठा लो, तरह तरह की आवाज़ें निकालना, या गुस्से से अगर कोई ज़ोर से किसी ने बात किया तो वो बच्चा सहम जाता है, चुप कर जाता है या रोने लग जाता है। दूसरों के कपड़े खींचना सब समाजी नशोनुमा की मिसालें हैं कि उसकी जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ज़ाहिर है वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, गुस्से से डरता है, इन सारी चीज़ों पे रिएक्शन देता है। इसका मतलब यह है कि वो अपने सोशल सिनेरियो में उसने इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। जो बच्चे की उम्र में इजाफा होता है, इसके किरदार में जो है वो तब्दीलियाँ आने लगती हैं। 12 से 18 माह तक के बच्चे में मुख्तलिफ किरदार देखने को मिलते हैं। कभी बच्चा दूसरों की मौजूदगी से लाताल्लुक़ होकर तो अपने खेल में ही लगा रहता है, कभी दूसरों की नकल करता है, जबकि कभी कभार दूसरों की गुफ्तगू और खेल में भी शरीक होता है। बच्चा इस उम्र में वालिदैन और अहले खाना से बिल्कुल मानूस हो जाता है, बिल्कुल उनके साथ जो है वो एडजस्ट हो जाता है। देखिए 1 साल से जब 1.5 साल तक का जो बच्चा होता है ना, आप उसके आगे टॉयज़ रख दें तो कई दफ़ा तो वो खुद ही उन टॉयज़ के साथ जो है वो खेलना शुरू कर देता है और अपने आप में मगन लगा रहता है। और कभी जो है वो दूसरों को देख के उसमें शामिल होता है, किसी के पास जाके खड़ा हो जाता है, उसके साथ खुद से खेलना शुरू कर देता है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं उसमें डेवलप होने लग जाती हैं। उसके बाद है बचपन में समाजी नशोनुमा। बचपन में समाजी नशोनुमा जो है वो किस तरह से होती है। बचपन का जो दौर होता है वो 2 साल से लेकर बलोगत के आगाज़ तक होता है, यानी जब तक बंदा बालिग नहीं होता उसके आगाज़ तक बचपन का दौर होता है। इस वजह से बचपन का जो दौर है वो काफ़ी लंबा है, तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: इब्तदाई बचपन, वस्ती बचपन और तखीरी बचपन। और इसमें हम देखेंगे इब्तदाई बचपन कबल मकतबी, यानी ये प्री स्कूल पीरियड है। ये बचपन का वो दौर है जब बच्चा अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया उसने, इसको इब्तदाई बचपन भी कहा जाता है। इस दौर में बच्चा वालिदैन और हमजोलियों से ऐसी समाजी इक़दार सीखता है, यानी ऐसे काम सीखता है जो बाद में स्कूल में उसे मावनत करते हैं। जैसे सहेलियों से आपस में वो मिलके राइम्स सीखना, बोलना और प्रॉपर जो है वो सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना, इस तरह की चीज़ें। फिर वालिदैन जज़ा और सज़ा के असूल के तहत इसे सिखाते हैं कि नहीं, किसी की चीज़ नहीं लेते, किसी की चीज़ बगैर पूछे आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आराम से बैठना है, तंग नहीं करना किसी को, किसी से ये नहीं करना। मतलब इस किस्म की चीज़ें जो है उसे सिखा दी जाती हैं जो स्कूल में फिर उसके काम आती हैं, और कि कौन से काम जो हैं वो करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। बचपन के इस दौर में बच्चे को ये सारे अहम उमूर सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद है आदात की तश्कील। इस दौर में बच्चे की आदात जो हैं वो बनती हैं। बच्चा जो कुछ वालिदैन से सीखता है वो फिर मशरूतियत के बायस जो है, यानी बार बार वो रेपिटेशन से वो चीज़ें उसकी पुख्ता आदत में ढल जाती हैं और आइंदा ज़िंदगी में भी उसकी ये आदतें जो हैं वो पक्की हो जाती हैं।
ताल्लुकात है, इस दौर में बच्चा दूसरों से ताल्लुक़ कायम करना सीखता है, दूसरों के साथ मिलकर खेलना, मिलकर खाना खाना, अपने खिलौने दूसरे बच्चों को देना, या तो वो शेयर करा देना या फिर अपनी चीज़ें छुपा देना कि दूसरे बच्चे या दूसरे लोग उसकी चीज़ों को ना छेड़ें। तो ये समाजी ताल्लुक़ की मिसाल है। यही समाजी ताल्लुकात जो हैं वो बाद अज़ाम मुफ़ाहमाना शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, या मुकासमाना यानी दूसरे लोगों के साथ हेल्पिंग बिहेवियर जो है वो बन जाते हैं। या फिर बंदा बिल्कुल दूसरों की हेल्प नहीं करता, अपने आप में मगन लगा रहता है। या तो वो दोस्ताना माहौल, अगर इस दौर में बच्चा माहौल से ही दोस्ताना और गैर दोस्ताना तल्लुकात बनाना सीखता है कि हमने हेल्पिंग हैंड बनना है किसी का या नहीं हेल्पिंग हैंड बनना, दोनों चीज़ें वो माहौल से सीखता है। उसके बाद फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। इस दौर में बच्चे का लगाव अपने घर वालों के साथ अगरचे बड़ा गहरा होता है, लेकिन वो घर से बाहर भी दोस्त बनाने लगता है। आस-पास के बच्चे, पास पड़ोस के बच्चे, मोहल्लेदार या मुलाजमीन के बच्चों से वो बिला रंगो नस्ल दोस्ती करता है। बस बच्चे होने चाहिए, उसकी एज के लोग होने चाहिए, उससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुलाजिम के बच्चे हैं या किसी के हैं, वो सबके साथ खेलेगा। बच्चा दोस्त बनाते वक्त जो है ना, वो किसी शर्त का पाबंद नहीं होता कि दोस्ती सिर्फ उन लोगों से करनी है जो ऐसे ना हों, जो ऐसे हों उनके साथ मैंने दोस्ती नहीं करनी। ऐसी चीज़ें जो हैं वो फिर बच्चा नहीं करता। और इनकी दोस्ती बेलोस मगर आम तौर पर मुख्तसर दौरानिए की होती है। उसके बाद है सोशल स्टैंडर्ड्स। इस उम्र में बच्चा भी समाजी मियार अपनाता है, मगर इसका समाजी मियार जो है वो बालगों से मुख्तलिफ होता है। बच्चा हमेशा इंतहा पसंद होता है। किसी भी वाक़ये के बारे में सही या गलत का जो परसेप्शन होता है ना कि कोई चीज़ सही है या गलत है, उसका वो अपनी पसंद के तरीके से उसका इज़हार करता है। बच्चों के अखलाकी ज़ाब्ते भी दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, बल्कि वो अपने ख़यालात और जज्बात का भी जो है वो फ़ौरन इज़हार कर देते हैं। वस्ती और ताख़ीरी बचपन। वस्ती बचपन स्कूल में दाखिले की उम्र से शुरू होता है। स्कूल जाने वाले बच्चे की समाजी नशोनुमा में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता है। स्कूल का नया माहौल बच्चे के लिए बेहद पुरजोश होता है। बच्चा बड़ा खुश होता है कि मैं अपनी नई जगह पर नए स्कूल में जा रहा हूँ। नए बच्चों से आशनाई पैदा होती है उसकी। एक दूसरे को मिजाज को समझने की जो है वो कोशिश की जाती है, और इसके नतीजे में जो दोस्ताना रवैया है वो अपनाया जाता है कि दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल के जो रहा जाता है, उनके साथ इंटरेक्शन बनाया जाता है। बचपन से बलोगत तक बच्चा माहौल से मुताबिकत के लिए जो है ना कि वो अपने माहौल में किस तरह से एडजस्ट करे, वो इसके लिए सोशल स्किल्स सीखता है। वो दोस्त बनाता है, दोस्तों के साथ ताउन करता है, समाजी मिलनसारी का इजहार करता है कि दूसरों के साथ किस तरह से मिलनसार होकर अच्छे तरीके से अच्छे मूड और शख्सी खवास की बदौलत जो है वो माहौल से मुताबिकत इख्तियार करता है। और बच्चे की जो समाजी महारतों की बुनियाद पर ही उसके वालिदैन के तरीक़ों पर उसकी जो है वो परवरिश होती है। उसके बाद है समाजी मुताबिकत के फ़ायदे। सोशल एडजस्टमेंट के क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चा माहौल से मुताबिकत इख्तियार करे तो वो जिस तरह का माहौल हो बच्चा ख़ुद में वैसा एडजस्ट हो जाए वहाँ पे, तो ऐसा बच्चा पूरे तमाद होता है, बाहिम्मत, हर काम में पहल करने वाला, कि कॉन्फिडेंट होता है कि वो जो भी काम करेगा वो सही तरीके से करेगा, वो दूसरों पे भरोसा करने वाला बन जाता है। लेकिन अगर मुताबिकत नहीं उसकी हो सकती तो उसमें शर्म झिझक पैदा हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, तन्हाई पसंद बन जाता है और उसमें क़ुव्वत फ़ैसला की कमी हो जाती है। उसके बाद है समाजी रवाबत की नोयत। नेचर ऑफ सोशल रिलेशंस। बच्चों के समाजी रवाबत की नोयत मुख्तलिफ होती है क्योंकि इसका इन्हिसार वालिदैन की परवरिश पर होता है। परवरिश के तरीक़ों में पाए जाने वाले इख्तलाफात की वजह से बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म के समाजी राब्ते अपना लेता है जो मुदाफ़ती, उल्फती, कायदाना, हाकमाना और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के जो हैं वो होते हैं। मुदाफ़ती जो रवाबत होते हैं, अगर बच्चे में अपनी सलाहियतों या ख़वास के बारे में गैर हकीकी एहसासात पैदा हो जाएं, यानी अपनी सलाहियतों के बारे में और अपनी करैक्टरिस्टिक्स के जो उसकी खसियतें हैं उनके बारे में गलत एहसासात पैदा हो जाएं गैर हकीकी, तो वो लोगों के सामने आने से कतराता है, वो दूसरों के सामने बातचीत नहीं कर सकता, बेहद दिक्कत महसूस करता है, खुद को कमतर समझने लगता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो उसकी सलाहियतें, अक्ल, खूबसूरती, हसब नसब वो समझता है दूसरों के मुकाबले में वो कमतर है, अपनी सलाहियतों में भी, अपनी अक्ल में भी, शक्ल में भी और हसब नसब और गुफ्तगू में, सब में। और इस तरीके जो वालिदैन के गलत अंदाज़े पर से इस तरीके से बच्चे में ये चीज़ें पैदा होती हैं। उसके बाद है उल्फती रवाबत। वालिदैन के मस्बत अंदाज़े तरबियत से बच्चे में मस्बत जज्बा पैदा होता है। बच्चे में दूसरों के लिए बेलोस मोहब्बत और जानसारी के जो जज्बात हैं वो पैदा होते हैं, और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, मोहब्बत करना, हेल्पिंग हैंड बनना, दूसरे के काम आना और जज्बा हमदर्दी और मुताबिकत को इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद है कायदाना रवाबत। किसी बच्चे में अपने वरासती औसाफ की वजह से इतनी सलाहियत पाई जाती है कि वो अपने ग्रोह पर या जो उसका ग्रुप है, चाहे वो फ्रेंड्स का ग्रुप है, चाहे वो पीयर ग्रुप है, क्लास का ग्रुप है, वो उस पर असरअंदाज हो सके। बच्चा अपनी अकल से तदब्बुर और फ़हम फ़रासत की बिना पर ऐसे अंदाज़ इख्तियार करता है कि यानी कोई ग्रुप में कोई बंदा ऐसा होता है ना, कोई आपके जैसे आपका अगर पीयर ग्रुप है या क्लासरूम में ग्रुप है, तो एक बंदा बीच में से ऐसा होता है जिसकी सारे सुनते हैं, सारी मानते हैं कि हाँ नहीं ये बात ठीक कह रहा है, वो सही मशवरा दे रहा है, वो ठीक होता है, तो सारे उसकी तवज्जो देने पर उसको मजबूर हो जाते हैं। इसकी पुरकश शख्सियत गुफ्तगू की बिना पर इसकी राय का एहतराम किया जाता है। वैसे तो हर इंसान में जो है वो इक़्तिदार की ख्वाहिश मौजूद होती है कि वो इक़्तिदार हासिल करे और ज़िंदगी के हर मामले में, लेकिन कुछ लोगों में पर असरअंदाज होने की ख्वाहिश जो है ना कि वो दूसरों पर असरअंदाज हो, वो ज़्यादा शदीद होती है। हाकमाना रवाबत। कुछ बच्चों में जिस्मानी ताकत के बलबूते पर दूसरों को मरूब करने की ख्वाहिश होती है कि दूसरे अपने बच्चे पर धौंस जमा लेते हैं, अपने फ़ैसले ठोंसना, अपनी जिस्मानी ताकत के बलबूते पर जो है वो गलबा पा लेना, इस तरह की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। नाकाम रवाबत हैं ऐसे बच्चे जो जिस्मानी नुक्स या मजूरी का शिकार हों, बेहद लाड प्यार में पले हों या बदसलूकी का शिकार हों। दोनों सूरतों में या तो इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा सलूक मिलता है या बिल्कुल बुरा मिलता है। ऐसे बच्चे शकी मिजाज, बदएतमाद, हासद, दरूनबीन और कुड़ने वाले होते हैं। ऐसे बच्चे अदम समाजी मुताबिक की वजह से अमूमन गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं। झगड़ालू, बदजुबान, चोर और भगोड़े तालिब इल्म जो हैं वो इसकी मिसाल है। और उसके बाद है समाजी तलीमी इदारे की समाजी अहमियत। तलीमी इदारे में समाजी राब्ते की नोयत जो है वो पुख्ता होती है। बच्चे अपने दोस्तों पर एतबार करने लगते हैं, जिसके नतीजे में गहरी दोस्तियां जन्म लेती हैं। तलबा ज़्यादा अरसा इकट्ठे रहना चाहते हैं, इसलिए आपस में बेहद उनसियत पैदा हो जाती है। ये रवाबत पायदार, खलूस और बगैर लालच के होते हैं। बाज़ औक़ात तलीमी इदारों में मुख्तलिफ मौक़े पर खेलों, पढ़ाई और तकरीबात वगैरह में मुकाबलाबाजी के दौरान लड़ाई, नापसंदीदगी, रकाबत, हसद, नफ़रत या गलत फहमियाँ जो हैं वो फिर उनमें पैदा हो जाती हैं। और ताख़ीरी बचपन जो है वो अखलाकी नशोनुमा के साथ साथ सिनफ़ी तरजीहात भी बदल जाती हैं। लड़कों और लड़कियों की दिलचस्पियाँ मुख्तलिफ हो जाती हैं। लड़के बाहर घूमने में, दोस्तों के साथ फिरने में टाइम गुजारते हैं, लड़कियां जो है वो घर में रहने को तरजीह देती हैं। और इस तरह से कोई सिनफ से मुखालिफ सिनफ से दोस्ती करे तो इससे समाजी नापसंदीदगी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है।